साथियों नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बात करने वाले हैं हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए साइंस को जो आपका समय है उस समय में कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए साइंस क्या करें। और कई सारे छात्र कॉल भी कर रहे हैं कि आप बोले थे कि वीडियो बनाएंगे लेकिन वीडियो क्यों नहीं आया। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कंप्लीट ये चर्चा करने वाले हैं कि आखिर जो अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 4.0 में बैठेंगे, चाहे वो 1 to 5 सेक्शन का हो, 6 to 8 का हो, 9 10th का हो, तो वो अपने साइंस को जो समय दिया गया है, आपका एग्जाम आप सबों को मालूम है कि 16 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में संभावित है। तो जो आपके पास समय दिया गया है, इस समय में आप अपने एक बेहतर रणनीति के साथ कैसे साइंस पे कमांड कर सकते हैं ताकि आप बेहतर स्कोर कर पाओ और आप अपना सिलेक्शन सियोर कर पाओ। क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मन में अलग अलग तरह के शिकायत रहते हैं, वो सारी शिकायत आपका आज के इस सेशन से दूर हो जाएगा। सर क्या है मामला? मेरे मित्र, अगर आप गौर से देखेंगे तो हम जो बात कर रहे हैं आपके साथ वो ये कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, जो कि आपका 27,910 ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन वाला भर्ती दिया गया है, जबकि इससे पहले बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही थी कि टीआरई 3.0 में भी जो सीट बचा है उसको भी ऐड किया जाएगा। हालांकि इसके लिए तो कार्य किया जा रहा है और आपका सीट बढ़ेगा भी, ये उम्मीद रखिए। लेकिन जो आपका 4.0 के लिए अनुशंसा की गई है उसमें यह बताया गया कि 16 से 19 दिसंबर के बीच आपका एग्जाम है। अब जो एग्जाम है, तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि ये साइंस आपके लिए काफी अहम रोल प्ले करने वाला है, अहम रोल प्ले करने वाला है। आप अगर बढ़िया से चीजों को देखेंगे और अगर आप मैच्योर अभ्यर्थी हैं, बिल्कुल मैच्योर हैं क्योंकि बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, सीटेट स्टेट, उसके बाद आप बीपीएससी टीआरई को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो मैच्योरिटी है वो पता चल रहा होगा। तो मेरे मित्र, हम आपसे ये एक उम्मीद कर सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीवाईक्यू का एनालिसिस जरूर किए होंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़े होंगे। ध्यान रखिएगा कि आपके 1 to 5 में भी जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है, समान अध्ययन का पेपर होता है, उसमें भी आपको साइंस के प्रश्न देखने को मिलते हैं। 7-8 से आप कह सकते हो 10 क्वेश्चन के आसपास वहां पे रहता है जनरल स्टडीज के रूप में। साथ ही अगर आप बात करते हो 6 to 8 में, अगर आप मैथ और साइंस से हैं तो वहां पे भी साइंस का वेटेज है। आप 9 10th में आओ, साइंस सब्जेक्ट से हैं तो यहाँ पे भी आपको साइंस पूछे जाएंगे। तो ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सर ये पूरा का पूरा जो साइंस आप बात कर रहे हो, ये जो हमारा समय है, जो हमारे पास अभी पीरियड बचा हुआ है सितंबर अक्टूबर नवंबर का, क्या इतना में पूरा हो जाएगा? तो मेरे मित्र गौर फरमाइएगा कि पूरे कंप्लीट साइंस को पढ़ने के लिए अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं, फोकस करके पढ़ते हैं, तो 75 डेज काफी है और आप 75 दिन में भी बवाल मचा सकते हैं। कैसे मचाएंगे गुरु? तो मेरे मित्र ध्यान देना कि साइंस अनिवार्य है, ये बात आप सबों को मालूम है। तो सबसे पहला पॉइंट किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, सबसे पहला पॉइंट यही है कि सर उस सब्जेक्ट का विगत वर्षों के प्रश्नानुसार सिलेबस क्या रहा है, उसका पाठ्यक्रम क्या रहा है, हमारे एग्जाम में जो पहले सवाल पूछे गए हैं वो क्वेश्चन कहां से आए। अगर आप सिलेबस की बात करेंगे, अगर आप सिलेबस की बात करेंगे विगत वर्षों के प्रश्नानुसार, तो आप देखेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट में कुछ इस तरह के टॉपिक हैं। ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे जो मैंने सिलेबस आपको बताए हैं, ये सारे सिलेबस जो हैं वो मोटे तौर पे, अब प्रकाश और प्रकाशिकी की बात कर लो तो इसमें परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र सब आ जाता है। तो ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें पढ़नी होगी। तो मैंने एक सर आप कह सकते हो संक्षेप में सिलेबस को आपके सामने रखा है ताकि आप नेचर ऑफ द सिलेबस समझ पाओ, सिलेबस की जो प्रकृति है उसको समझ पाओ। अगर आप फिजिक्स में आएंगे तो प्रकाश एवं प्रकाशिकी से सवाल पूछे गए, मैकेनिकल पोर्शन से सवाल पूछे गए, पदार्थों के गुण से सवाल पूछे गए, इलेक्ट्रोस्टेट से सवाल हैं, फिर आपका मैग्नेटिज्म से संबंधित सवाल है, उष्मा और उष्मा गति, तरंग एवं ध्वनि और कुछ मॉडर्न फिजिक्स के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप केमिस्ट्री में बात करोगे, परमाणु संरचना, रेडियो सक्रियता, रासायनिक बंध, अम्ल क्षारक विलयन, आवर्त सारणी, धातु अधातु, कार्बनिक यौगिक, दैनिक जीवन में रसायन। मेरे मित्र ध्यान रखना ये स्पेसिफाइज नहीं है, जो 9 10th और जिनका सब्जेक्ट है उनको तो विशेष करके ज्यादा फोकस करना होगा, और खास करके वैसे अभ्यर्थी जो 1 to 5 में अपियर होंगे और वो चाह रहे हैं कि हमारा साइंस का प्रश्न न छूटे, तो सर वो भी मेहनत कर सकते हैं इसके लिए और ये आपके काम में ही आएगा। और यकीन मानिए कि अगर आप लास्ट तक, इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपका जो डर है, जो डाउट है, वो आज से खत्म हो जाएगा। ध्यान देना। इसी तरीके से हम बायोलॉजी की बात करें तो पादप जगत से संबंधित सवाल पूछे गए, मानव तंत्र में सारा तंत्र आ जाएगा। चला ये याद रखना, मानव तंत्र में सारा तंत्र। अब आप बात करोगे किसकी? सर प्रजनन तंत्र की, वो भी आ जाएगा, श्वसन तंत्र भी आ जाएगा, पाचन तंत्र भी आ जाएगा, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, सारा तंत्र आ जाएगा।
इसके बाद जेनेटिक्स से सवाल पूछे गए हैं, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ग्रंथि से भी सवाल और मिसलेनियस सवाल। पर्यावरण की बात करेंगे, अच्छे खासे सवाल यहां से भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रदूषण से रिलेटेड, पारितंत्र और इनके घटक, पर्यावरणीय मुद्दे और जैव विविधता। तो अगर आप बीपीएससी टीचर के 1 to 5 से लेकर के 6 to 8, 9, 10 के जो पूरे पोर्शन है उसको बढ़िया से एनालिसिस करोगे तो आप क्या पाओगे कि सर जो हमारा साइंस का क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं इन्हीं सभी टॉपिक से रिलेटेड है। तो सिलेबस तो आपके सामने है। सवाल ये है कि सर इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक हम दिशाहीन महसूस कर रहे हैं और हमको ये पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि हमारी साइंस की तैयारी कब खत्म होगी। क्योंकि मेरे मित्र आप सभी मार्केट में कई तरह की चीजें देख रहे हैं, रियल नहीं, बेस, एससीईआरटी, सारी चीजें आपके साथ चलाई जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। उसके पीछे का रीजन है कि हम लोग ऑथेंटिक चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप कहेंगे फिर आप बता दो कि ये सब सिलेबस कैसे पूरे होंगे। मेरे मित्र अगर ईमानदारी के साथ मैं आपको बताना चाहूं, क्योंकि हमारे पास पिछले सर 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस रहा है साइंस टीचिंग का, और रेलवे, एसएससी जैसे मतलब कह सकते हो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में हजारों सिलेक्शन दिए गए हैं, और मैंने जब भी अपने छात्रों को साइंस कराया है तो वो सर बिल्कुल जो गवर्नमेंट का पैटर्न रहा है, जो आपका पाठ्यक्रम रहा है उसी के अकॉर्डिंग कराया है। और पिछले 7 से 8 साल से मेरा एनसीईआरटी पढ़ाने का अनुभव रहा है। आप अगर चाहेंगे तो आपको सारी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर दूंगा कि हाँ ये चीजें ऐसी है। और बीपीएससी टीआरई जैसे एग्जाम में टीआरई 1 2.0 की बात करें तो हमारे एनसीईआरटी बैच से हजारों छात्रों ने सिलेक्शन लिया है। हाँ ये अलग बात है कि मैंने वीडियो नहीं बनाया, हमने आपको ये नहीं दिखाया कि ये क्वेश्चन यहाँ से लड़ गया, आप कहोगे तो हम सारे क्वेश्चन दिखा देंगे। खैर इसकी बात नहीं करेंगे, हम बस ये आपको बताना चाह रहे हैं, ये आपको जताना चाह रहे हैं कि इन सभी टॉपिक को अगर आप बेहतर ढंग से एनालिसिस करेंगे तो मेरे मित्र आपको ये सारे टॉपिक, ये जो आप बुक देख रहे हो, ये सारे बुक में आपको मिल जाएंगे। अब ये बुक किसका है? ये बुक एनसीईआरटी का है, और आपको पता चल रहा होगा कि बुक कितना पुराना है और मैं इसको कितने दिन से इस्तेमाल कर रहा हूं, पठन और पाठन दोनों के लिए, आपको सर पढ़ाने के लिए भी और अपने नॉलेज को भी इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि हर एक एग्जाम में तो पैटर्न एनसीईआरटी का ही रहता है और एनसीईआरटी से ही सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो। तो जो हमारा अपना अनुभव रहा है, जो आपका 6 से लेकर के 10 तक के एनसीईआरटी की साइंस है, इसमें जो कंटेंट है, इसके जो चैप्टर है, क्योंकि इसके एक एक चैप्टर को मैंने कई बार पढ़ाया अपने छात्रों के साथ, अब वही अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं कि ये आप जितने भी पोर्शन यहां पे देख रहे हैं, ये सारे पोर्शन चिला कहां मिलेंगे? ये इसी बुक में मिल जाएंगे, 6 से लेकर के 10 तक के बुक में मिल जाएंगे। अब सवाल यहां पे बस एक चीज फंस रहा है, सवाल यहां पे एक चीज फंस रहा है कि ये चीजें सर हम अकॉर्डिंग टू एससीईआरटी करें या फिर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी करें, अकॉर्डिंग टू एससीईआरटी करें या फिर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी करें। ध्यान से समझना इस चीज को। अब आपके मन में जो सवाल आएगा वो यही कि चलो हमने ये मान लिया कि ये जितने भी आपने सिलेबस बताए, ये सारे सिलेबस हमको 6 से लेकर के 10 तक में मिल जाएगा, लेकिन मसला ये है कि सर इसको ओरिजिनली कैसे पूरा किया जाए, सिलेबस को हम कैसे पूरा करेंगे। हमारे मन में तो डाउट है, हमारे मन में तो कंफ्यूजन है कि हम एससीईआरटी पढ़ें, हम एससीईआरटी पढ़ें या फिर एनसीईआरटी पढ़ें। हमारे मन में तो ये डाउट है। अब ध्यान देना, ये डाउट अभी से आपका दूर हो जाएगा, अभी से आपका दूर हो जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आपने अभी जस्ट एनसीईआरटी का हमारे पास बुक का लॉट देखा, हमारे पास आपके एससीईआरटी का भी, आपके एससीईआरटी यानी कि बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में कक्षा 6 से लेकर के जो 10वीं तक की बुक चलती है साइंस की, उसका भी सर पूरा यहाँ पे कलेक्शन अवेलेबल है। और ये कलेक्शन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि जब आप सेलेक्ट होंगे तो जो चीजें करानी पड़ेगी क्लासरूम में आपको, वो इसी बुक के हिसाब से करानी पड़ेगी। अब सर व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी? आपके मन में तो पहला सवाल यही आएगा कि सर हम तो ये कंफ्यूजन में है कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी किसको करें। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो चीजें एससीईआरटी और एनसीईआरटी की है, उसके संपूर्ण सिलेबस के जो टर्म है वो आप कह सकते हो समान अर्थ के हैं। समान अर्थ का मतलब क्या हुआ कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी में जो चीजें रखी गई है, बुक के अंदर कंटेंट रखी गई है, वो मेरे मित्र क्या है कि दोनों का कंसेप्ट सेम है, बस फर्क कहां है, अंतर कहां है? तो अंतर यहीं पे है, अंतर यहीं पे है कि जो आपका 6 to 8 बिहार गवर्नमेंट स्कूल में जो 6 to 8 की बुक है, इसका लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है। और बिहार में एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार के लोकल लैंग्वेज से तो आपका परिचय होना अति आवश्यक है।
तो एससीईआरटी, जो आपके मन में कंफ्यूजन है कि एससीईआरटी करें कि एनसीईआरटी करें, जब आपको चीजें करानी है अकॉर्डिंग टू एससीईआरटी और एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट सेम होता है एनसीईआरटी में, मैंने क्या बताया फर्क किसका है, लैंग्वेज का, तो क्यों ना मेरे मित्र जिस पे आप भविष्य में काम करेंगे उसको आज क्लियर करेंगे। तो आपको अगर मन में ये डाउट है तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा पहला टर्म के लिए कि सिलेबस कैसे पूरा होगा, इसके लिए आप सर एससीईआरटी की जो 6 to 8 तक की बुक है उसको फॉलो कर लीजिए, 6 to 8 तक की जो बुक है उसको फॉलो कर लीजिए, और एनसीईआरटी की जो है वो 9th and 10th की बुक आप फॉलो कर लीजिए, एनसीईआरटी की 9th and 10th की बुक फॉलो कर लीजिए। ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि 6 to 8 है और जो आपको लोकल लैंग्वेज है और चीजें जिस तरह से समझाई गई है वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को हिट करेगी, साइंस आपके लिए भी आसान हो जाएगा, आपका तैयारी भी बढ़िया हो जाएगा और भविष्य में भी काम आ जाएगा। अब एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट हैं वो भरपूर आप यहां पे सीखेंगे, लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा। अब एनसीईआरटी 9th and 10th मैंने डिट्टो क्यों कह दिया, यहां पे क्यों नहीं एससीईआरटी लगाया, इसलिए क्योंकि एससीईआरटी में आपको एग्जाम्पलर क्वेश्चन वगैरह नहीं दिखेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में क्या दिखेंगे, आपको एग्जाम्पलर क्वेश्चन वगैरह सारी चीजें दिख जाएंगे। हालांकि एनसीईआरटी में तो क्लास 8 से ही आपका एग्जाम्पलर स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हैं हमारे पास एससीईआरटी की 9th and 10th की बुक है और ये है हमारे पास एनसीईआरटी की 9th and 10th की बुक, ठीक है। एक में एससीईआरटी और एक में एनसीईआरटी, दोनों के चैप्टर्स को क्लास 6, 7, 8 में तो आपको शब्दों में लैंग्वेज में अंतर दिखेगा, लेकिन 9th and 10th के एससीईआरटी और एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर एक एक शब्द को आप मैच करोगे तो सेम है। तो भाई मेरे जब एनसीईआरटी में हमें एक्सरसाइज एग्जाम्पलर और कुछ स्टैंडर्ड लेवल से कंसेप्ट सीखने को मौका मिल रहा है तो हम एनसीईआरटी 9th and 10th क्यों पढ़ें, क्योंकि काम अल्टीमेटली हमारा यही कंसेप्ट यहां भी आ जाएगा, दोनों सेम है। आपको अगर बिलीव ना हो तो आप बुक खरीद के देख सकते हैं, लेकिन अगर बिलीव करते हैं तो आप 100% यकीन कीजिए कि एनसीईआरटी 9th and 10th में जो आपका पोर्शन दिया गया है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो आप सर एससीईआरटी की क्लास 6 to 8 तक की जो मटेरियल है, जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करें और एनसीईआरटी की 9th and 10th जो है उसको कंप्लीट करें विद एग्जाम्पलर एक्सरसाइज क्वेश्चन। मसला तो ये है सर, मसला तो ये है कि ये होगा कैसे, ये होगा कैसे। मेरे मित्र ध्यान देना कि अगर आपको सिलेक्शन लेनी है, क्योंकि हम सिलेक्शन की बात करेंगे, अगर आपको सिलेक्शन लेनी है तो आप मोटा मोटी ये देखो कि आपके पास सितंबर का मंथ है, अक्टूबर का मंथ है, नवंबर का पूरा मंथ है, दिसंबर हम छोड़ दे रहे हैं, दिसंबर हम छोड़ दे रहे हैं, मोटा मोटी आपके पास 90 डेज है। इस 90 डेज में अगर आप 75 डेज भी साइंस के लिए अच्छे से मेहनत कर दिए तो आपका जो काम है वो एकदम आसान हो जाएगा और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सर ये एससीईआरटी हमें लाइन बाय लाइन डिस्कशन होना चाहिए हमारे साथ, तो मेरे मित्र मैं आप सबों के लिए बहुत ही जल्द, अगर आप चाहेंगे तो, अगर आपको लगेगी नीड कि सर एससीईआरटी आप करवा दो और जो ऑथेंटिक चीजें हैं वो करवा दो, तो मेरे मित्र ये जो एससीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 8 तक की बुक है ये पूरा का पूरा हम आपको द लॉजिकल साइंस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करा देंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऑथेंटिक और ओरिजिनल कराएंगे एकदम आसान भाषा में जो आपको याद हो जाए, अलग से चीजें आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एससीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, अब देखो कि आपके मन में आएगा कि क्या सर ये 75 डेज में जो आप टारगेट ले रहे हैं पूरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी अगर आप क्लास 6 के पोर्शन को देखेंगे, क्लास 6 के पोर्शन को देखेंगे तो इसमें टोटल आपका 18 चैप्टर है और इस 18 चैप्टर के 3-3 चैप्टर का स्लॉट बनाया जाए अभी से, तो मेरे मित्र आपका 6 दिन में क्लास 6 खत्म हो सकता है, 6 दिन में क्लास 6 खत्म हो सकता है। और अगर आप क्लास 7 की बात करो, क्लास 7 की बात करो तो इसमें टोटल आपका 18 चैप्टर है, यहां पे भी 6 दिन में आपका क्लास 7 खत्म हो सकता है। सर क्या हो गया, 12 दिन हमारा चला गया। और क्लास 8 की हम बात करें, क्लास 8 की बात करें, क्लास 8 की बात करें तो इसमें आपका जो टोटल चैप्टर्स हैं यहां पे 19 चैप्टर हैं। मोटा मोटी आप मान के चलो कि यहां पे भी आपका एक सप्ताह का टाइम, मतलब आप 21 दिन की पढ़ाई में क्लास 6 से लेकर के 8 तक की जो चीजें हैं उसको फिनिश कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैच द कॉलम, जो भी है। याद रखना मैं ऑथेंटिक चीजों पे क्यों चर्चा कर रहा हूं, इसीलिए क्योंकि इसमें जो सवाल दिए गए हैं वो बच्चों को सिखाने के लिए हैं और सवाल आपके एग्जाम में इसी स्टैंडर्ड से पूछे जाएंगे। और यहां पे जब तक आप क्वेश्चन को डील नहीं करेंगे, जब तक आप अपने लिए अपना दिमाग नहीं खोलेंगे, तो फिर बच्चों के लिए आप क्या दिमाग खोल पाएंगे।
तो ये जो 6 to 8 है, यहां पे चीजें इतनी आसानी से इलॉबरेट की गई है कि आपका सोचन शक्ति ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। तो अगर आप क्लास 6 to 8 एससीईआरटी साइंस के लिए तैयार हैं, ओरिजिनल एससीईआरटी साइंस के लिए तैयार हैं, ओरिजिनल के लिए सब पूरा A to Z, तो मेरे मित्र आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दूसरी बात कि गुरुजी 21 दिन में तो आपने ये बता दिया, अब क्लास 9th एंड 10th, अब देखो यहाँ पे मामला कहां फंसेगा कि सर 21 दिन करेंगे, हमारे पास बहुत सारे ये आएंगे, वो आएंगे, दिस आएंगे, दैट आएंगे, हमको तो सर 75 डेज में पूरा सिलेबस तैयार करना है। मेरे मित्र मैंने क्या बोला, एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी 9th एंड 10th के हूबहू चैप्टर शब्द सारे सेम है। तो एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच हमारे द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे चल रहा है। इसमें हम चीजों को लाइन बाय लाइन डिस्कस करा रहे हैं। एससीईआरटी आप हमारे साथ यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी में अभी हमारा 9th खत्म हो गया है, 10th में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट चला रहे हैं और एसिड बेस खत्म होने वाला है, सॉल्ट स्टार्ट होगा। तो आपका ये बैच भी मतलब 1.5 से 2 मंथ में फिनिश होगा। तो इधर से आपका 9th एंड 10th प्रिपेयर होगा और इधर से आपका सर द लॉजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पे एससीईआरटी 6 to 8 कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। याद रखना मैंने जो बोला है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ करना, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, रत्ती भर आपको चीजें इधर से उधर नहीं देखने को मिलेगी। और यकीन मानिए कि अगर आप हमारे साथ इस 21 दिन की कक्षा, हमारे साथ इस 21 दिन की कक्षा और सर ये एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में जुड़ करके सभी कंटेंट को पढ़ लिए हैं, तो मेरे मित्र आप पूरे काबिल हो गए हैं कि आपके एग्जाम में जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो आपसे बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, इनके बाद ये तो हुआ कि सर साइंस का सिलेबस हम कंप्लीट कैसे करेंगे। इसके बाद जो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज करनी है वो ये करनी है कि पीवाईक्यू के प्रैक्टिस क्वेश्चन लगातार चलेंगे, आपको सर यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, बहुत ही जल्द पीवाईक्यू के सेशन हम आप सबों के लिए अरेंज कर रहे हैं। साथ ही सर प्रैक्टिस एमसीक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू कितने हैं, अगर आप सेट वाइज देखोगे तो पीवाईक्यू आपको कितने मिलेंगे, 200 से 300। तो अभी तो हमारे पास भरपूर समय है। तो पीवाईक्यू के बाद जो है, पीवाईक्यू जरूर कीजिए, मस्ट है, पूरा सिलेबस कंप्लीट है, पीवाईक्यू लगाएं, प्रैक्टिस एमसीक्यू यानी कि प्रैक्टिस सेट, और उसके बाद मॉक टेस्ट आप सेट वगैरह लगाएं। और ये चीज आप तब तक करते रहे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। बस इससे ज्यादा आपको साइंस में कुछ नहीं करना है, इससे ज्यादा आपको साइंस में कुछ नहीं करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि साइंस में हम बेहतर स्कोर करें तो मेरे मित्र ये आपका विगत वर्षों के अनुसार सिलेबस है, और सिलेबस के अनुसार मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि क्या है, कैसे करना है आपको। अगर इस हिसाब से आप करते हैं तो यकीन मानिए आपका एससीईआरटी भी पूरा हो जाएगा, एनसीईआरटी भी पूरा हो जाएगा। और मेरे मित्र अगर आप हमारे साथ जुड़ करके एनसीईआरटी 9th एंड 10th पे अभी से कमांड करना चाहते हैं, खास करके जो 6 to 8 और 9 10th के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए तो सर ये बैच रामबाण से कम नहीं होगा। और याद रखना इसमें सारी चीजें आपको कराई जाएगी। कहां अवेलेबल है, द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और टिल एग्जाम तक पीवाईक्यू, प्रैक्टिस एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, ये अगर आप लगाते रहते हैं तो यकीन मानिए कि साइंस आपसे बाहर नहीं जाएगा। और बहुत ही जल्द हम आप सबों के लिए सर पीवाईक्यू का जो अरेंजमेंट है, सेशन है, वो सर ला रहे हैं, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो परत दर परत खुलते चले जाएं। और मेरे मित्र क्लासेस आ रहे हैं, आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप अभी तक क्या पढ़ रहे थे और आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।